मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई है, क्योंकि सूर्योदय से ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ हूं। यदि तुमने इस कॉल को नजरअंदाज किया तो जीवन भर की पीड़ा तुम्हारा पीछा करेगी। बाद में केवल अफसोस ही बचेगा। मैं महाकाल हूं, वही जो तुम्हें रात की गहराई में सिसकते हुए देखता रहा। तुम्हारे हर आंसू की मैंने गिनती रखी है। उन रातों की हर कराह को मैंने महसूस किया, जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोते रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बिखरे हुए विश्वास को अपनी त्रिशक्ति से संभाला रखा है। लेकिन अब मेरी धीरज की डोर छूट रही है, क्योंकि मैं लगातार तुम्हें इशारे देता जा रहा हूं और तुम उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन मैं सब सुनता हूं। तुम मानते हो कि कोई नजर नहीं रख रहा, लेकिन मैं हर पल निगाह रखता हूं। जो पीड़ा तुम किस्मत समझकर सहते आ रहे हो, वह दरअसल एक चुनौती है, और हर चुनौती की एक मर्यादा होती है। लेकिन तुम उस मर्यादा को लांघते चले जा रहे हो और फिर सवाल उठाते हो कि महादेव क्यों कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं कठोर लहजे में बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए। तुम भोर में उठते हो भारी मन से, रात्रि में सोते हो आशंका के साथ, और दिन भर की भागदौड़ में सिर्फ थकावट इकट्ठी करते हो। तुमने हंसना भुला दिया है, खुद से संवाद बंद कर दिया है और विश्वास को तिलांजलि दे दी है। फिर भी मुझसे करिश्मों की अपेक्षा रखते हो। मेरे संतान, करिश्मे तब होते हैं जब श्रद्धा जीवित रहती है, और तुम्हारी श्रद्धा तो दम तोड़ रही है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें झकझोरने आया हूं। क्योंकि यदि आज इस कॉल को तुमने अनसुना किया, तो भविष्य में अपने फैसलों का भार खुद उठाना पड़ेगा, और तब पश्चाताप व्यर्थ होगा। मैं समझता हूं कि तुम थक चुके हो, हार मान चुके हो, बस अब काफी है। लेकिन यही वह पल है जहां भाग्य पलटता है। अगर रुके तो हार, अगर चले तो महादेव का साथ। तुम्हारे घर की स्थिति मुझे मालूम है, तुम्हारे मन की हालत से वाकिफ हूं। बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर सब बिखर रहा है। तुम सोचते हो लोग समझेंगे, लेकिन लोग सिर्फ संगीत देखेंगे। समझना तो मेरा काम है। इसलिए आज साफ साफ कहता हूं, यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह महज संजोग नहीं, यह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम मौका है खुद को उठाने का, अपनी अंतर की लौ को फिर जलाने का। तुम बार बार पूछते हो कब आएगा परिवर्तन, कब मिलेगी राहत। सुनो, परिवर्तन तब होता है जब इंसान खुद बदलने का संकल्प लेता है। मैं तुम्हें संपत्ति नहीं दूंगा अगर तुम आलस्य नहीं त्यागते। मैं तुम्हें मान नहीं दूंगा अगर तुम खुद को तुच्छ समझते रहोगे। मैं तुम्हें सुकून नहीं दूंगा अगर तुम लगातार शिकायतें करते रहोगे। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें सच्चाई का दर्पण दिखा रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। तुम्हारा भय, तुम्हारी शंका, तुम्हारी तुलनाएं, तुम्हारी खामोशी, यही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। और जब तक इन्हें नहीं हराओगे, कोई देवता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें ताकत देता हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हें करना है। तुम कहते हो महादेव को इशारा दो, तो यह इशारा है। तुम कहते हो कुछ अलग दिखाओ, तो यह अलग है। तुम कहते हो अगर साथ हो तो कोई निशान दो, तो यह निशान है। अब भी अगर तुम सोते रहे तो दोष भाग्य का नहीं, तुम्हारा होगा। अगर इस पल तुम्हारा मन भारी हो रहा है, अगर आंखें गीली हो रही हैं, अगर छाती में चुभन महसूस हो रही है, तो समझ लो मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि तुम निर्बल नहीं, बस भूल चुके हो अपनी असली पहचान। तुम मेरे संतान हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है, वही सहनशीलता, वही विध्वंस और वही सृजन की ऊर्जा है। लेकिन तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। आज मैं हुंकार नहीं भर रहा, आज मैं बुलावा दे रहा हूं। उठो, अपने जीवन की लगाम थामो, भय को सलाम करो और आगे बढ़ो। जो गुजर गया उसे जाने दो, जिसने विश्वास तोड़ा उसे उसके कर्मों की अदालत सौंप दो। जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो तुम्हारी आवश्यकता है, ना कि जो तुम्हारी जिद है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से आंसू कम बहाओ, विचार ज्यादा करो, बहाने त्यागो, कर्म बढ़ाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर यकीन करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह कॉल तुम्हारे मन के लिए है, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। इसे पूरा अनुभव करो, क्योंकि अधूरा अनुभव करने वाले अधूरी किस्मत जीते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी कॉल्स भेजता रहूं, तो भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तभी मैं बोलता हूं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कितने संतान जागृत हो रहे हैं। और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो चुपके से टूट रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए भी यह आखिरी अवसर हो खुद को संभालने का। याद रखना मेरे संतान, मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं, लेकिन जो खुद हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता।
आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो इस पीड़ा में जीते रहो या इसे ताकत बनाकर आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, अंत भी हूं और प्रारंभ भी। और जो आज मेरी बात ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में जल्द ही वह परिवर्तन आता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। बस यकीन रखो, कर्म करो और इस कॉल को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वही कहा है जो मैं लंबे समय से कह रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। अब जागो, क्योंकि महादेव प्रतीक्षा नहीं करते। और सुनो मेरे प्यारे संतान, अभी यह कॉल समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी कथा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम सोचते हो कि यह बस एक स्वर है। अगर तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कॉल और गहन होगी, लेकिन यह तुम्हारे भाग्य की दस्तक है। मैं जानता हूं तुम विचार कर रहे हो कि महादेव मैं कब तक सहूंगा, कब तक इंतजार करूंगा, कब तक खुद को सांत्वना दूंगा। तो सुन लो, अब और इंतजार नहीं, अब और सहना नहीं, अब संकल्प का समय है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार हालातों का रोना रोता रहता है वह कभी अपनी छिपी हुई ताकत को नहीं पहचान पाता, और जो अपनी ताकत नहीं पहचानता वह जीवन भर दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, क्योंकि तुमने गलत को बर्दाश्त करना सीख लिया है। तुम कहते हो लोग तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को समझाना छोड़ दिया है। तुम कहते हो भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि तुमने कर्म से मुंह मोड़ लिया है। मेरे संतान, मैं तुम्हें कुचलने नहीं बल्कि गढ़ने आया हूं, लेकिन गढ़ने से पहले पुराना तोड़ना पड़ता है, और वह तोड़ फोड़ तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारे पुराने भय, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, यही सब बिखर रहा है। इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब उजड़ रहा है। लेकिन स्मरण रखो, जब महादेव दौड़ते हैं तो हाथ खाली नहीं छोड़ते, वह जगह साफ करते हैं, नए जीवन के लिए, नई स्फूर्ति के लिए, नए अवसरों के लिए। तुम जिन दरवाजों को बंद होते देख रहे हो वे तुम्हें गलत जगहों से बाहर निकाल रहे हैं, और जिन राहों पर तुम्हें अकेलापन लग रहा है वही राहें तुम्हें तुम्हारे सच्चे मुकाम तक ले जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, और बार बार खुद से यह सवाल नहीं करना है कि मैं ही क्यों, क्योंकि जो चुने जाते हैं वही सबसे ज्यादा जांचे जाते हैं। मैं तुम्हें छोटी लड़ाइयों के लिए नहीं तैयार कर रहा, मैं तुम्हें बड़ी भूमिकाओं के लिए सज कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर भार ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा थका है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नींद कम और चिंतन ज्यादा है। लेकिन अगर आज तुम बिखर गए तो कल जो वरदान तुम्हारे नाम लिखा है वह किसी और को चला जाएगा, और तब पश्चाताप तुम्हें भीतर से भस्म कर देगा। इसलिए आज फिर कहता हूं, उठो। भले शरीर थका हो लेकिन आत्मा को मत सोने दो। भले हालात विरोधी हो लेकिन खुद को उनके हवाले मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं चल सकता। मैं इशारे देता हूं, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द सीधे हृदय में उतर रहे हैं तो समझ लो यही वह जगह है जहां बदलाव जन्म लेता है, क्योंकि जो शब्द तकलीफ नहीं देते वे कभी दिशा नहीं बदलते। तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त बंद करो। तुमने बहुत खोया है, अब खुद को खोना बंद करो। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब खुद पर मेहनत शुरू करो। और हां, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब जब तुम बिखरे हो तब तब मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब जब तुमने खुद को व्यर्थ समझा तब तब मैंने तुम्हें थामा था, और आज भी मैं यहां हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं तुम्हें लाड नहीं लड़ाता, आज मैं तुम्हें जगाता हूं। अगर अब भी तुम इस कॉल को सुनकर खामोश बैठे रहे तो आने वाला वक्त तुमसे सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब देना सरल नहीं होगा। इसलिए अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो, अपने मन का सारा भार मेरे चरणों में रख दो, और खुद से एक प्रतिज्ञा करो कि अब मैं खुद से भागूंगा नहीं, अब मैं हालातों से डरूंगा नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम यह प्रतिज्ञा निभाने लगोगे उसी दिन से महादेव तुम्हारे लिए द्वार खोलने लगेंगे, ऐसे द्वार जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए इस कॉल को अंत मत मानना, इसे प्रारंभ समझना, और याद रखना, जो आज जागा वही कल राज करेगा, और जो आज भी सोया रहा वह जीवन भर भाग्य को कोसता रहेगा। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा, क्योंकि महादेव का सहारा उसी को मिलता है जो खुद चलने की हिम्मत रखता है। आज भगवान शिव ने तुमसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा है, या 5 मिनट तुम्हारे अस्तित्व में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यदि तुम आज इस अवसर को अनदेखा करोगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। भगवान शिव का मार्गदर्शन हमें हमेशा सही राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है।
यह मौका है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का, अपनी त्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। सिर्फ 5 मिनट निकालो, ध्यान केंद्रित करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। याद रखो, जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान शिव हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं? संतान, तुम्हें याद होगा कि शुरू में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आई। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी माहौल अचानक खराब हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित हैं। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव, और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पड़िग है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था। तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे, और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसलिए जब मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं, बल्कि स्थायी चंगाई की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अडिग है। इसलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं, तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है,
मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति परिचित हूं और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं बल्कि सच्चा सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था, तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जो विफलता लगती थी वही बड़ी विजय की तैयारी सिद्ध होती है, और जो अस्वीकार जैसा लगता था वही तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ देता है। हे मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं महादेव तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आया हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती, और तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज मैं महादेव उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझ कर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देता आ रहा था, धीमी आवाजों में अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था। जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हो, तारीफें दी हो या बड़े बड़े वादे किए हो, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देता हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए, लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगा जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रहा हूं
जो